विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गांधी जयंती पर ध्वजारोहण किया गया। संत विवेकानंद स्कूल में गांधी जयंती पर ध्वजारोहण किया। संत विवेकानंद स्कूल में गांधी जयंती के चित्र पर संत विवेकानंद स्कूल में गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। करहल स्थानीय संत विवेकानंद ग्रुप ऑफ स्कूल के सभी विद्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव ने झंडारोहण किया। मां शारदे के चित्र पर पुष्पमाला पहनाकर पूजन अर्चन किया। साथ ही दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर कई बच्चे गांधी के स्वरूप में गांधी जी के जीवन संबंधित प्रस्तुति दी एवं स्वच्छता से संबंधित नाटक, गीत आदि की प्रस्तुति दी और बच्चों द्वारा गांधी जी एवं शास्त्री जी के बनाए गए चार्ट का अवलोकन किया। इस मौके पर कहा, एक प्रकाश जिसने दुनिया को शांति और सौहार्द का रास्ता दिखाया, एक विचार जिसने सत्य और अहिंसा को मानवता का सबसे ताकतवर हथियार बनाया, एक आदर्श जिसने स्वतंत्रता, समानता और समन्वय के बीज बोए। महात्मा गांधी जी का दिखाया सत्य, अहिंसा और सौहार्द का मार्ग ही शांति और तरक्की ला सकता है। बापूजी हमेशा रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत भगवान नामक गीत को गुनगुनाते रहते थे। साथ ही दूसरे जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने 3 बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गईं। वो छोटे से शहर में लाल बहादुर जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय कर विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थीं तब भी उन्हें ऐसा ही जाना पड़ता था। और शास्त्री जी उच्च पदों पर रहते हुए सादगी भरा जीवन आज भी स्मरणीय है। ऐसे ही दोनों महान पुरुषों को सत नमन और बच्चों को बताया कि आप सभी में गांधी जी और लाल बहादुर जी छुपे हैं, जिनका अनुसरण करें। अंत में गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन एवं स्वच्छता पर निबंध प्रतियोगिताएं कराई गईं। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रजीत सिंह, आर सिंह, सोहित कुमार, अखिलेश कुमार, विजयेंद्र सिंह, प्रभात रंजन, जज संतोष कुमार, विजय, हर्षद, धर्मेंद्र, सुधीर, सुनील, पुष्पेंद्र, सुरेंद्र, गुंजन, रजत, अनूप, मीना, पूनम, नजमा सैयद, जैन, धर्मवीर, प्रफुल्ल चौहान, सचिन कुमार, बबीता, मनीषा, रीता, निशार, सोनम, सदफ, निशा, सोनी आदि मौजूद रहे। साइम हसन, एडिटर इन चीफ। अवसर पर उपस्थित हमारे प्यारे अध्यापक, सम्मानित अध्यापक, हमारी आत्मा के हिस्से प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, देखिए आज गांधी जयंती आप लोग मना रहे हैं। गांधी जयंती क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं कि गांधी कोई एक लोगों के गांधी नहीं है, पूरे देश ने बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने उन्हें माना। उसका कारण है कि उन्होंने पूरे देश के लिए सोचा। विदेश में वकालत की पढ़ाई पढ़ते हुए जब देखा कि भारत में बहुत सारा अंग्रेजों द्वारा परेशान, बहुत सारी बेईमानी की जा रही, लूट की जा रही है, अपना शासन थोपा जा रहा है, तो वकालत छोड़ करके भारत आए और जो गोरे काले का भेद कर रहे थे और जो हमारे देश के ऊपर विदेशियों का शासन था, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। आज आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस जल रहा है, इराक पहले जलता रहा, तमाम लोग मारे जाते हैं, लेकिन गांधी जी की विशेषता थी कि उन्होंने बिना किसी हिंसा के आंदोलन चलाया। और ऐसे आंदोलन चलाए, डांडी मार्च किया, अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, नमक आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, लेकिन कहीं कोई हिंसा की जगह नहीं थी। आप सोचिए, किसी ने सोचा होगा इस बात को? दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। राष्ट्रपिता जगबंदनी बापू की अमर कहानी
पोरबंदर में जन्म लिया वह देश प्रेम का ज्ञानी, चला अहिंसा के मार्ग पर देशद्रोही हो गए विलीन। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जो देशद्रोही थे, जो आतताई थे, जो भारतवासियों को परेशान करते थे, उनका अंत कर दिया। अंग्रेजी कपड़ों की होली जला दी, यहाँ खारे पानी से नमक बनाने की फैक्ट्रियां लगवाना और नमक जमाना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे काम किए, स्वयं कर्म को प्रधानता देते थे, डेली सूत काटते थे, कर्म ही प्रधान मानते थे। उन्होंने छुआछूत को भी दूर किया। अपने यहाँ मैनपुरी में भी आए थे, नगर पालिका कार्यालय जहाँ है वहाँ आए थे और वहाँ पर उन्होंने एक रैली की थी। उस रैली में उन्होंने देखा वहाँ पर एक अनुसूचित विद्यालय था और एक सवर्ण विद्यालय था। गांधी जी ने जैसे ही देखा कि अनुसूचित विद्यालय, कहा वहाँ कि ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। सारे देश में सब हिंदू हैं, सब एक हैं, सब भारतीय हैं, इंडियन हैं, और यहाँ अनुसूचित अलग है, सवर्ण अलग है, ये अच्छी बात नहीं। वहां समझाया, कई लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन एक शुक्ल थे, अनुराग शुक्ल पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने समर्थन किया और उसी दिन वो अनुसूचित जात का विद्यालय यहाँ मैनपुरी नगर पालिका चौराहे पर था, उसको ढा दिया गया। और उन अनुसूचित बच्चों को, जिन्हें पहले गांधी जी ने उनका नाम दिया हरिजन, बाद में बाबा साहब ने उनको दलित नाम दिया, अनुसूचित संविधान में दिया गया नाम, दलित वर्ग दिया गया। ऐसे थे गांधी जी। तो उन्होंने कहा था जब तक छुआछूत रहेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, हम लोग एक नहीं रह सकते। मैंने बहुत सारे काम किए। उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, पूरे देश का पिता। उन्हें बापू कहा जाता है। बापू तो एक होते हैं, लेकिन पूरे देश के बापू हुए। आश्रम में रहते हुए, कहीं भी जहां भी रहे, उन्होंने देश के लिए सोचा, देश के लोगों के लिए सोचा, और अपनी पूरा जीवन एक बहुत बड़े परिवार में होने के बाद भी, पैदा होने के बाद भी, बहुत धनाढ़ परिवार में पैदा होने के बाद भी, मैं तो गया हूँ गुजरात में, गांधी जी का घर देखा है, अच्छा बना उस समय का भी, आज भी सब रसोई से लेकर सब कुछ बना है, और देश की खातिर ये किया, तो इसलिए हम उन्हें आज याद करते हैं। ऐसे गांधी जी को हम सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आप सबों से भी अपेक्षा करते हैं कि गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे। वो रोजाना एक रामधुन गाते थे। वो रामधुन क्या थी, आप लोग भी गाएंगे मेरे साथ। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। बोलिए जोर से। रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। ये रामधुन अपनी रोजाना गाते थे, और उनका कहना था कि ईश्वर अल्लाह सब एक ही है, सब उसी परमपिता परमेश्वर के नाम है, जो ऑलमाइटी है, जो सबसे शक्तिमान है, शक्तिशाली है, वही है। और मैं ऐसे परमपिता परमेश्वर से, अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सन्मति माने सद्बुद्धि, सबको सद्बुद्धि आए। और कि अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारता है तो दूसरा गाल भी कर दो। ये क्या प्रसिद्धता है? झगड़ा नहीं करना है। वो चाहते थे शांति से ही सब कुछ सकता था, और उन्होंने शांति मार्च, दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, इस तरह से आंदोलन चलाए, और देश को आजाद कर दिया। अपने मैनपुरी में भी गांधी जी आए थे, नगर पालिका जहाँ कार्यालय है वहां पर आए थे, सभा की थी, सभा मौजूद नहीं थी, वहां पर लोगों ने थैली भेंट की,
रुपया चंदा करके। तो वहां उन्होंने देखा कि 2 विद्यालय बने थे, एक विद्यालय अनुसूचित विद्यालय आज भी बने हुए हैं परगत विद्यालय के नाम से, अभी वर्धा में है परगत विद्यालय, और एक विद्यालय था समाज विद्यालय। देखा ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने उसी समय आग्रह किया, लोगों से सलाह बुलाई और कहा ये जब यहाँ ही छुआछूत है तो कैसे काम चलेगा, हम सब एक हैं। और उसी दिन वो जो अनुसूचित विद्यालय था परगत विद्यालय था उसके बाद ऐसे थे गांधी जी कहते थे सभी जन एक हैं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। उन्होंने ये अंत्योदय की बात भी कही थी, अंतिम उदय होना चाहिए, सब नीचे सबसे जो नीचे है अंतिम पायदान पे वो भी अच्छा होता है। ऐसे गांधी जी जिन्होंने देश की आजादी के लिए कोई हिंसा नहीं की, अहिंसा पर चल करके देश को आजाद कराया। उन्हें हम सभी बच्चे और अध्यापक सतत नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, वंदन करते हैं और इस संकल्प के साथ कि हम गांधी जी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, सदा अहिंसा में विश्वास रखेंगे, सदा सत्य बोलेंगे और कर्म करेंगे।